नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे पॉलिटेक्निक जीएस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिक्योरिटी टोपोलॉजीज के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। खासकर सी एस आई टी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कर रहे हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के सिलेबस में इस बार इसको ऐड किया गया है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो उसी के बारे में एक टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी टोपोलॉजी, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हमारे कुछ नोट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हमारे सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों से बस यही एक प्रार्थना है कि आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, हमारा साथ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊं सिक्योरिटी टोपोलॉजीज में क्या है कि सिक्योरिटी टोपोलॉजी या फिर नेटवर्क डिफाइंस द नेटवर्क डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम ए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ईटीसी। तो दोस्तों यहाँ पे है कि सिक्योरिटी टोपोलॉजी होता क्या, तो क्या होता है कि ये नेटवर्क की डिजाइन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को जो है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी के लिए जो है, सिक्योरिटी के नज़रिए से जो है हमें बताता है। जैसे हमारी पहले वो होती थी नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क को बताती थी, वैसे ही हमारी सिक्योरिटी कितनी टाइट है, कितनी प्रकार की है, कैसे सिक्योरिटी का जाल कितना है, उसके बारे में बताती है। तो नेटवर्क डिजाइन में क्या है कि कुछ हार्डवेयर लगे हुए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया है, ये सब चीज़ें हम दोस्तों इसमें हमने पढ़ेंगे सिक्योरिटी टोपोलॉजी के अंदर। फिर है देखो फोकस ऑन एक्सेस मेथड सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी यूज। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो है एक्सेस मेथड हो सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, कौन सी हमारी सिक्योरिटी हो सकती है, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है सिक्योरिटी टोपोलॉजी को बनाने में। दोस्तों अच्छा लग रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। फिर फ्रेंड्स है कि फिर ये है हमारा कि कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये कितनी कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी जो सिक्योरिटी को ऐड किया है, इसको बताता हूँ मैं कि इसमें होता है क्या, सिक्योरिटी जोन। फिर है दोस्तों सिक्योरिटी जोन, उसके बाद हमारा है डीएमजेड। भाई डीएमजेड के बारे में अभी आपको लेटर में बताऊंगा। इंटरनेट, इंट्रानेट, वीलैन, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, टनलिंग। तो मेनली इन हम छः बिंदुओं के बारे में हम आगे जो है इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी टोपोलॉजी में सिक्योरिटी जोन कैसे काम करता है, डीएमजेड कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंट्रानेट कैसे काम करता है, वीलैन कैसे काम करता है, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, और टनलिंग। इन 6 टेक्नोलॉजी के बारे में, ये जो ऊपर की 6 टेक्नोलॉजी दी गई हैं, इसके बारे में लेटर हम और अच्छे से पढ़ेंगे मित्रों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्या हमारा सिक्योरिटी जोन कैसे काम करता है। तो सिक्योरिटी जोन के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं मित्र कि इट सिक्योरिटी जोन क्या है, इट इन्वायरमेंट चेंजिंग डायनामिकली विथ रिक्वायर डायनामिक आर्किटेक्चर फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी। ये क्या करता है कि इसमें डायनामिकली क्या होते हैं कि आर्किटेक्चर होते हैं जो मेंटेन करते हैं सिक्योरिटी को। एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें प्रदान करता है सिक्योरिटी जोन, जिसमें क्या होता है कि डायनामिकली जो है हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट रहते हैं वो मेंटेन करते हैं सिक्योरिटी को। अब इसमें क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इट इज पोर्शन ऑफ नेटवर्क रिक्वायर स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट सेट। ये क्या करता है कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की सिक्योरिटी सेट इसके साथ रहती है। इट इज़ द पोर्शन ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्स स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट सेट। वो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उन सेट्स को ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। फिर है दोस्तों कि ईच जोन कंसिस्ट सिंगल इंटरफेस ग्रुप ऑफ इंटरफेस। क्या करता है, एवरी जोन जो होता है हमारा सिक्योरिटी का, जो मान लीजिए हमारा जोन हो गया, उसके अंदर क्या करते हैं, ये जितने भी इंटरफेस लगे रहते हैं, जितने भी जो है डिवाइसेस लगी रहती हैं, वो क्या करते हैं, पूरे ग्रुप्स को जो है प्रोवाइड करती हैं सिक्योरिटी के लिए, इंटरफेस की जोड़ने के लिए प्रोवाइड करती हैं। फिर है कि जोन्स आर सेपरेटेड थ्रू फायरवॉल। फिर जो अलग अलग जोन्स रहते हैं दोस्तों, अब यहाँ देख सकते हैं कि जो अलग अलग जोन्स रहते हैं हमारे, वो क्या कहते हैं कि फायरवॉल से क्या करते हैं, एक एक फायरवॉल से क्या रहते हैं, वो एक एक फायरवॉल से हमारे जोन्स आर सेपरेटेड थ्रू फायरवॉल डिवाइसेस। अलग अलग की फायरवॉल डिवाइसेस से वो सेपरेट रहती हैं, अलग अलग की रहती हैं। फिर फायरवॉल कैसे है कि इंस्पेक्ट ट्रैफिक अटैक। वो ट्रैफिक जो आ रही है उसको इंस्पेक्ट करती हैं, उसको देखती हैं, जांचती हैं, साथ ही साथ अगर कोई अटैक हो रहा है तो उसको भी हमें बताती हैं, जो हमारी फायरवॉल टेक्निक्स होती हैं।
फिर देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी जोन। सिक्योरिटी जोन कितनी तरीके की होती है? 3 तरीके के सिक्योरिटी जोन हम इसमें देखेंगे दोस्तों। 3 तरीके के सिक्योरिटी जोन होते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। कि पहला हमारा इनसाइड प्राइवेट जोन या ट्रस्टेड जोन जो हमारा होता है, जो इनसाइड जोन हमारा होता है वो ट्रस्टेड जोन होता है। फिर एक होता है आउटसाइड जोन, पब्लिक जोन। एक जैसे हमने दोस्तों पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो है कि क्या हमारा होता था पब्लिक की, प्राइवेट की, शायद उसी तरीके का यहाँ हम इसको यहाँ पे रिलेट करेंगे कि इनसाइड ट्रस्टेड प्राइवेट जोन और आउटसाइड जोन। फिर एक होता है डीएमजेड जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन है दोस्तों, जो मिलिट्री से यहाँ पे लिया गया है डीएमजेड को। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि इनसाइड प्राइवेट जोन के अंदर क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइवेट जोन के अंदर क्या होता है कि कंटेन यूजर सिस्टम, वर्क स्टेशन, प्रिंटर्स, नॉन पब्लिक सर्वर्स एंड एनीथिंग व्हिच इज इंटरनल सोर्स। जितने भी इंटरनल सोर्स रहते हैं, जैसे कि हमारा वर्क स्टेशन हो गया, प्रिंटर हो गया, फिर दोस्तों नॉन पब्लिक सर्वर्स हो गए जो पब्लिकली यूज नहीं होते हैं। जितने भी हमारे इंटरनल सोर्स होते हैं सबको हम किस में रखते हैं? ट्रस्टेड जोन के अंदर रखते हैं। ऑल डिवाइसेस है प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना होगा कि सभी जितनी भी हमारी ट्रस्टेड डिवाइसेस होती हैं, ट्रस्टेड जोन के अंदर लगी होती हैं, सबके पास क्या होता है? अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है दोस्तों। फिर हम आगे देखेंगे कि आउटसाइड अनट्रस्टेड पब्लिक जोन्स क्या होता है, जिसके पास जो है पब्लिक की होती है दोस्तों। तो पब्लिकली कैसे यूज होता है हम उसको देखेंगे यहाँ पे कि नथिंग बट इंटरनेट। जो हमारा इंटरनेट होता है वही हमारा क्या होता है? आउटसाइड जोन होता है, क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी आ सकता है, सर्व कर सकता है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, रिलीज कर सकता है। तो दोस्तों उसका हम आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा आर्किटेक्चर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें क्या होता है। हमारा एक इनसाइड फायरवॉल प्राइवेट जोन लगा हुआ है, फिर एक डीएमजेड लगा है, हमारा डिमिलिटराइज्ड जोन है, फिर हमारा इंटरनेट है, आउटसाइड जोन है, और ये पूरा एक बीच में देखिए फायरवॉल लगा है। कि कैसे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ स्ट्रक्चर जो है हमारा कि प्राइवेट जोन से कैसे डेटा हमारा जाएगा डीएमजेड के पास जाता है। फिर बीच में हमारा फायरवॉल लगा है जो इंस्पेक्ट करता है, रिलीज करता है डेटा को, अटैक्स को देखता है। फिर देखिए डिमिलिटराइज्ड जोन में क्या क्या हो सकते हैं? मेल, वेब, डीएनएस, एफटीपी, इतने सब की वीओआईसी सर्वर, इन सब की एक्सेस कहाँ होती है? डीएमजेड के पास होती है। जबकि आउटसाइड जो अनट्रस्टेड पब्लिक जोन है वहाँ पे हमारा इंटरनेट रहता है। और फायरवॉल का क्या काम होता है आप यहाँ देख सकते हैं कि फायरवॉल रिक्वायर्ड टू पेस्ट टू पैकेट अलाउड होल्ड। तो दोस्तों ये आप ये वाला स्ट्रक्चर बड़े काफ़ी आराम से इसको देख सकते हैं। कुछ नहीं है, बस एक हमारा यहाँ पे जो है इनसाइड का एक लगा है, हमारा जो है प्राइवेट जोन लगा है, जहाँ पे अलग अलग हमारी डिवाइसेस, प्रिंटर्स, हमारा वर्क स्टेशन होता था। ये हमारा डिमिलिटराइज्ड जोन है जहाँ पे हमारे मेल, सर्विसेज, डीएनएस ये सब का एक्सेस होता है। एक हमारा इंटरनेट है और बीच में हम फायरवॉल लगा देते हैं। तो आपको ये आर्किटेक्चर आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों हम आगे देखते हैं सिक्योरिटी जोन यूजिंग सिंगल फायरवॉल। सिंगल फायरवॉल के द्वारा कैसे सिक्योरिटी जोन बनाया जा सकता है, ये दोस्तों यहाँ पे आपको ये पूरा दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़िया लग रहा होगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कमेंट करिएगा जरूर अगर आपको अच्छा लग रहा होगा। फिर देखिए डीएमजेड डीमिलिटराइज्ड जोन और पेरीमीटर नेटवर्क सबनेट क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है? यूजिंग सिंगल फायरवॉल को यूज करके हम कैसे बना सकते हैं। डीएमजेड के बारे में दिया गया है कि इट ऐड एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू लाइन। यह क्या करता है कि सिक्योरिटी टू लाइन, यह करता है एडिशनल लेयर, एक अलग लेयर जो है सिक्योरिटी की बना देता है। कौन बना देता है? डीएमजेड बना देता है। एक्सटर्नल नेटवर्क ओनली एक्सेस व्हाट इज एक्सपोज्ड इन डीएमजेड। एक्सटर्नल जो है नेटवर्क को जो एक्सेस किया जाता है जो कि जो है डीएमजेड में एक्सपोज किया गया। जैसे क्या है हमारा एफटीपी, ईमेल, सर्वर, ये सब बाहरी हमारे सोर्स रहते हैं। वाइल रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क की फायरवॉल, उसके अलावा जितनी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं, जितनी चीज़ें और उसमें लगी रहती हैं, सब क्या रहती हैं? वो फायरवॉल रहती हैं। किसी न किसी फायरवॉल से सिक्योरिटी डिवाइस से दोस्तों कनेक्टेड रहती हैं। फिर हमारा है कि डीएमजेड प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक बट हैज नो बियरिंग ऑन इंटरनल अटैक। डीएमजेड प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक बट हैज नो बियरिंग ऑन इंटरनल अटैक। ये कह रहा है कि हमें जो है एक्सटर्नल अटैक से जो है क्या करता है, हमें
सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारा इंटरनल अगर कोई खराबी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसके बारे में कोई हमें जो है ज़्यादा जो है ये रिलीफ नहीं देता है। फिर दोस्तों है, अब मैं आपको बताऊँ थर्ड पॉइंट जो हमारा है इसमें DMZ के बारे में, दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ए DMZ। DMZ के द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं? मेल हो गया, FTP हो गया, BOIR सर्वर्स हो गए, फिर वेब सर्वर कम्युनिकेशन ना, ETC जो है इंटरनल सब डेटाबेस, इस सब के बाद की सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? DMZ प्रोवाइड करता है। DMZ का हम आर्किटेक्चर को देखते हैं। DMZ यूजिंग डबल फायरवॉल। ये देखिए DMZ का यूज करके जैसे डबल फायरवॉल अगर हम लगा देंगे तो आपको नाम से पता लगा डबल फायरवॉल लगा मतलब हमें डबल सिक्योरिटी मिल रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर हमें डबल फायरवॉल दो फायरवॉल अगर लग गए हैं, दो फायरवॉल लग गया है, तो इसका मतलब हमें डबल सिक्योरिटी मिल रही है। तो वो सिक्योरिटी कैसे मिल रही है, उसको आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा आप यहाँ ध्यान से, आपको पूरा गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमारा एक इंटरनल नेटवर्क है, जो हमारा प्रिंटर होमवर्क ये सब होता था, हमारा पूरा वर्क स्टेशन होता था। फिर हमारा डिमिलिटराइज है, यहाँ पे हमें कौन कौन सा एक्सेस देता है? ये FTP का, मेल का, सबका एक्सेस देता है। फिर हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट जो हमारा बाहरी होता था। फिर हमें दो देखिए, एक फायरवॉल यहाँ, एक फायरवॉल 2 लगा है, और दोनों फायरवॉल क्या हुआ? इंटरनली कनेक्टेड है, सभी सोर्सेस थे। तो इसके द्वारा ऐसे इस आर्किटेक्चर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? 2 फायरवॉल को जोड़ करके, एक इंटरनेट से, एक फायरवॉल को हम इंटरनल से, फिर दोनों फायरवॉल को आपस में कनेक्ट करके, फिर दोनों फायरवॉल को DMZ से, डिमिलिटराइज जोन से कनेक्ट करके हम जो है काफ़ी इजीली जो है डबल फायरवॉल सर्विस को गेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा। फिर देखिए समझने की कोशिश करते हैं हम कि और से पॉइंट्स को हम नोट डाउन करते हैं कि फर्स्ट फायरवॉल, पहला फायरवॉल क्या करता है? जो हमने स्ट्रक्चर देखा, आर्किटेक्चर देखा, उसमें जो है हम ऊपर आर्किटेक्चर देख रहे हैं, इसमें पहला फायरवॉल क्या करता है? तो पहला फायरवॉल क्या है कि फ्रंट एंड और पेरीमीटर मस्ट अलाउ ट्रैफिक डिजाइन टू द DMZ ओनली। ये क्या करता है? ट्रैफिक को ओनली DMZ के पास, जो हमारा ये देखिए पहला फायरवॉल है, ट्रैफिक को DMZ के पास अलाउ करता है। फिर दोस्तों सेकंड है हमारा कि सेकंड फायरवॉल बैक एंड में जो लगा है, और इंटरनल फायरवॉल ओनली अलाउ ट्रैफिक टू DMZ फ्रॉम इंटरनल। जो इंटरनल नेटवर्क, यहाँ पे जितने इंटरनल नेटवर्क से आ रहे हैं ट्रैफिक, उसको हमारा जो सेकंड फायरवॉल है वो हमारे DMZ के पास क्या करता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलाउ करता है। दोस्तों फिर मैं आपको बात करूँ कि एडवांटेज क्या है। दोस्तों ध्यान रखिए कि काफ़ी आपको एग्जाम में लिखने के लिए जरूर आएगा कि एडवांटेज क्या है हमारा जो है DMZ का? बेटर एडवांस सिक्योरिटी ना, एडवांस सिक्योरिटी हमारा रिलायबल है, बेटर सिक्योरिटी एडवांस सिक्योरिटी में प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये डबल फायरवॉल रहता है, और ये कभी जो है फेल नहीं होता है। अगर एक फेल होता है दूसरा वर्क करता है। दोस्तों फिर डिसएडवांटेज क्या है? ये दोस्तों एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव क्यों है? एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा दो जो है फायरवॉल लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा कॉस्टली तो पड़ेगा ही, लेकिन अच्छा है। दोस्तों फिर हम थर्ड में बात करते हैं इंटरनेट हमारा कैसे सिक्योरिटी जोन के लिए जो है एप्लीकेबल होता है, कैसे हमारा उसके घटक में आता है, कंपोनेंट्स में आता है, उसको हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इंटरनेट क्या है? www वर्ल्ड वाइड वेब। अब आपको पता होगा www की खोज किसने की थी? लैरी पेज। फिर दोस्तों फिर क्या है कि पब्लिक अनट्रस्टेड। ये इंटरनेट क्या होता है? ये पब्लिकली होता है, सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो ट्रस्टेड नहीं होता है। ये जो है ट्रस्टेड नेटवर्क जोन नहीं है। लेकिन ट्रस्टेड जोन कौन सा था हमारा? इंटरनल था, DMZ था। जबकि दोस्तों जब इंटरनेट का यूज हमारा कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल में हुआ था, जो पब्लिक वाले में हुआ था। आपको ये सब चीज़ें कैप्चर करनी चाहिए, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो इंटरनेट क्या है? इट इज़ वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ऑफ नेटवर्क यूज टू ट्रांसपोर्ट ईमेल, फाइल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, रिमोट एक्सेस। दोस्तों आपको इस बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि जितने भी हमारे जो है डाटा का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ईमेल भेजा जाता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक्सेस किए जाते हैं, पेमेंट की जाती है, सब कुछ चीज़ें जो हम एक्सेस करते हैं सब पब्लिकली क्या होता है? इंटरनेट के द्वारा ही होता है। फिर इट अलाउ प्रोटोकॉल टू इनेबल डेटा एक्सेस फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। ये क्या करता है? डेटा एक्सेस को अलाउ करता है फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, एक नेटवर्क से अनदर नेटवर्क में डेटा को अलाउ करता है। फिर आगे देखते हैं हम इंट्रानेट। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंटरनेट इंट्रानेट का जो मेन डिफरेंस है बताइए। तो मैं वो चीज़ें सब यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा आपको, पर ध्यान से हमें सुनते रहिए, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इंट्रानेट ये क्या होता है? प्राइवेट होता है और ट्रस्टेड नेटवर्क जोन के अंदर आता है। मेनली हम इंट्रानेट का यूज कहाँ करते हैं? लैन का करते हैं। जबकि दोस्तों इंटरनेट का यूज कहाँ करते हैं? वैन का करते हैं।
वैन में इंटरनेट का यूज होता है, जबकि लैन में इंटरनेट का यूज होता है। तो ये कहाँ यूज होता है? यूज इन कंप्यूटर कैंपस कोऑपरेटिव नेटवर्क प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंटरनल यूजर्स। ये क्योंकि जब दोस्तों बहुत ही छोटे एरिया में यूज होगा, एक सेंट्रलाइज्ड एरिया में यूज होगा, तो सिंपल सी बात है कि ये इसका जो है जब एक सेंटर में यूज होगा, इतने ही अंदर यूज होगा, तो इसका जो है सिक्योरिटी क्राइटेरिया काफ़ी बढ़ा रहेगा दोस्तों। फिर मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि इंटरनल यूजर कैन एक्सेस एक्सटर्नल इंटरनेट डेटा ओनली बाई सेंडिंग रिक्वेस्ट टू प्रॉक्सी सर्वर। ये क्या करते हैं? प्रॉक्सी सर्वर के पास जब तक जो है रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे तब तक एक्सटर्नल डेटा को जो कैंपस के अंदर जितने भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वो नहीं यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर सेंड रिक्वेस्ट टू इंटरनल यूजिंग मास्क आईपी एड्रेस। मास्क आईपी एड्रेस, मास्क नेट, मास्क सबनेटिंग, ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एंड द रिस्पॉन्ड टू द इंटरनल यूजर और ओरिजिनल रिस्पॉन्स। ठीक, अब देखिए मास्क के लिए क्या होता है? यूज नेट, नेटवर्क एड्रेस, ट्रांसलेशन हम DCCN में पढ़ चुके हैं। फिर आगे प्रॉक्सी सर्वर फिल्टर ट्रैफिक। प्रॉक्सी सर्वर फिल्टर ट्रैफिक एलिमिनेट इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। ये क्या करता है? प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है दोस्तों? इसका वर्क क्या है? ये फिल्टर करता है ट्रैफिक को, कौन सी ट्रैफिक अलाउ करने लायक है, किस में बग्स है, किस में जो है डेटा को हमारा जो है स्टील करने की हो सकती है, या कोई ख़राब कोड आ रहा है। तो ये सब चीज़ों को फिल्टर कौन सी क्या करता है? प्रॉक्सी सर्वर करता है। एलिमिनेट इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। फिर है दोस्तों NAT। NAT क्या होता है? ट्रांसलेट पब्लिक IP, प्रोवाइड IP एड्रेस और वाइस वर्सा। देखिए ये क्या कर रहा है? NAT का क्या काम है कि ट्रांसलेट पब्लिक IP एड्रेस को ट्रांसलेट करता है, प्रोवाइड IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, और वाइस वर्सा, अथवा क्या करता है कि पब्लिक IP को उसमें जो है कन्वर्ट कर देता है प्राइवेट से पब्लिक में और पब्लिक से प्राइवेट में। वाइस वर्सा का मतलब यही होता है दोस्तों कि अगर ये पब्लिक कोई हमारा प्राइवेट है तो उसको पब्लिक IP में कर देगा, कोई पब्लिक IP है तो उसको प्राइवेट में कर देगा। फिर लास्ट हमारा टॉपिक आप यहाँ पढ़ते हैं हम VLAN। वर्चुअल लैन क्या होता है? बहुत ही इस समय जो है दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का जो है कहर पूरे विश्व झेल रहा है, लेकिन VLAN जो है वर्चुअल लैन का काम जो है इस समय जहाँ भी हैं लोग चला रहे हैं, और ये काफ़ी यूजफुल इस समय साबित हो रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों। बताता हूँ मैं आपको कि क्या होता है VLAN, वर्चुअल लैन। तो ये क्या है दोस्तों कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इट अलाउ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स टू ग्रुप होस्ट टुगेदर इवन इफ द होस्ट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेम नेटवर्क स्विच। दोस्तों क्या कह रहा है कि हमारा कि इट अलाउ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स टू ग्रुप होस्ट टुगेदर इवन इफ द होस्ट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेम नेटवर्क स्विच। एक सेम नेटवर्क स्विच से ना कनेक्टेड होते हुए भी वर्चुअल लैन के द्वारा सभी जो है ग्रुप मेंबर्स जो है आपस में जुड़ सकते हैं। कोई जो होस्ट रहता है उसको कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपके सर हैं गूगल क्लासरूम में, वो क्या करते हैं, कोई क्लास होस्ट किए हैं तो वो क्या करते हैं, एक स्विच से ना कनेक्ट होकर भी आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। बिकॉज कनेक्टेड VLAN मेंबरशिप कॉन्फ़िगर थ्रू सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा कॉन्फ़िगर किया जाता है जितने भी मेंबर्स जो है वर्चुअल लैन में जुड़े हुए होते हैं। एडवांटेज क्या है दोस्तों देख लेते हैं हम कि इट प्रोवाइड सिंप्लिसिटी सिक्योरिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट ETC। ये क्या करता है? सिक्योरिटी, सिंप्लिसिटी, सरलता, और क्या करते हैं? ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है कि कौन सी ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन सी नहीं करना है। फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल ग्रुप, कास्ट रिडक्शन ETC। यह क्या करता है कि वर्चुअल ग्रुप का फॉर्मेशन करवाता है, कास्ट रिडक्शन, सब चीज़ें हमें प्रोवाइड होती हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पे कि राउटर और स्विच कैसे हमारे कनेक्ट रहते हैं। क्या हमारा IP एड्रेस देखिए रहता है यहाँ पे, अगर 3 मेंबर जुड़े हैं उनका IP एड्रेस क्या है? 192.168.1.0 से 24 तक। फिर दूसरा हमारा देखिए दोस्तों उनकी जो IP एड्रेस दी गई है, वैसे इस ग्रुप की भी IP एड्रेस दी गई है और सभी एक स्विच या राउटर से कनेक्टेड है। ये क्या है हमारा दोस्तों? सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन था। टू सिस्टम कैन सेपरेट VLANs, वर्चुअल लैंस कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अगर जो है 2 सिस्टम सेपरेट कर दिए जाएँ तो जो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है दोस्तों? एड्रेस ट्रांसलेशन पब्लिक्स आर नॉट सेव्ड इन VLAN सो वी यूज NAT। तो इसमें देखिए दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ये लाइन क्या कह रही है। तो ये कह रही है कि 2 सिस्टम्स
ऑन सेपरेट वर्चुअल लाइन्स कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ। अगर अलग अलग जो है, अगर अलग अलग वर्चुअल लाइन से कनेक्टेड है तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि एड्रेस ट्रांसलेशन प्रॉब्लम अकर्स, तो एड्रेस ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए नॉट टू सेव इन वर्चुअल लाइन, क्योंकि वर्चुअल लाइन में दोनों का जो है अलग अलग वर्चुअल लाइन में दिन का सबका डेटा सेव रहता है। फिर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है दोस्तों, यानी जो जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या होता है, इट यूजेज टू सेट्स ऑफ IP एड्रेस फॉर रिसोर्सेस, वन फॉर इंटरनल यूज एंड अनदर फॉर एक्सटर्नल यूज। ये क्या करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हमारा जो है 2 IP एड्रेस यूज करता है। एक का काम होता है कि ये जो है एक इंटरनल यूज के लिए होता है, एक एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। जो इंटरनल यूज के लिए होगा दोस्तों उसमें हमारा जो प्रिंटर या होम जितनी भी हमारी चीज़ जुड़ी हुई थी, जबकि जो एक्सटर्नल के लिए होगा वो हमारा इंटरनेट पे प्रोवाइड होगा। दोस्तों आपको अब चीज़ें काफ़ी क्लियर हो रही होंगी। तो फिर आगे क्या है कि इट सेव IPv4 एड्रेस डिप्लीशन इन IPv4 नेटवर्क। ये क्या करता है, IPv4 एड्रेस डिप्लीशन को जो है यूज करता है कौन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक IP एड्रेस। फिर दोस्तों आपको आगे बताऊं कि ये देखिए, मैं आपको यह देखिए अंडरलाइन किया गया है कि मैं आपको समझाऊंगा कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करता है, पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक IP एड्रेस का यूज कर सकता है। ये देखिए फिर और क्या इसका काम है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है कि दिस प्रोवाइड सिग्निफिकेंट लेयर ऑफ सिक्योरिटी एज इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू मैप द इंटरनल नेटवर्क structure behind the firewall and directly address it from outside etc। यह क्या कह रहा है दोस्तों कि दिस प्रोवाइड सिग्निफिकेंट लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ये क्या करता है, सिक्योरिटी के एक सिग्निफिकेंट, जितनी हमारी जो है यूज है, जितनी हमारी मांग है उतनी जो है सिग्निफिकेंट जो है हमें जो है लेयर जो है लेयरिंग प्रोवाइड कर देता है, ताकि कोई भी अटैक बाहरी ना हो पाए। एज इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू मैप द इंटरनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बिहाइंड द फायरवॉल। ये क्या करता है कि फायरवॉल के पीछे का जो हमारा मैप है उसको क्या करता है, उसको इतना डिफिकल्ट बना देता है कि कोई जल्दी उसको भेद नहीं सकता है। एंड डायरेक्टली एड्रेस इट फ्रॉम आउटसाइड etc। और क्या करता है, बाहर से इसको हमारा एड्रेस भी किया रहता है। फिर देखिए दोस्तों, NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का हमारा जो है आर्किटेक्चर यहाँ पे दिया गया। फिगर क्या है कि प्राइवेट IP एड्रेस है, इंटरनल नेटवर्क है, बीच में फायरवॉल लगा है। फिर दोस्तों हमारा क्या है यहाँ पे पब्लिक इंटरनेट एड्रेस दिया गया है। तो आप सिंपली जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों लास्ट टॉपिक हम आपको पढ़ते हैं कि टनलिंग क्या होता है, टनल क्या होता है। टनलिंग से आप समझ रहे होंगे कि कुछ टनल टाइप का चीज़ है। कुछ टनल क्या होता है आपको पता होगा दोस्तों, गुफा क्या होती है, सुरंग क्या होती है। कुछ टनलिंग कैसे किया जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी में, उसको मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है दोस्तों, इट इज़ ए मेथड ऑफ पैकेजिंग पैकेट्स सो दैट दे कैन ट्रांसवर्स a network in secure confidential manner। This is a method of packaging packets so that they can traverse a network in secure and confidential manner। यह क्या करता है, जितने भी हमारे डेटा पैकेट्स होते हैं दोस्तों उसको जो है इस तरीके से पैकेज करता है कि वो जो है एक कॉन्फिडेंशियल मैनर में, ताकि और लोग ना जान पाए और डेटा बड़े आराम से हमारा ट्रेवल कर जाए, चला जाए या घूम जाए। ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के पास चला जाना। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज हमारा कहाँ किया जाता है, टनलिंग का एक उदाहरण है दोस्तों। हम देखते हैं कैसे हमारा ओनियन राउटिंग के द्वारा जो है डेटा जो हमारा पैकेट्स के रूप में चला जाता है। फिर है कि व्हेन VPN यूजेस विथ फायरवॉल्स यू नीड टू डिफाइन ए सेट ऑफ फायरवॉल्स रूल दैट परमिट्स द टनलिंग etc। जब हम दोस्तों VPN का यूज अगर आप लोग नहीं किए होंगे, मैं आपको बता दूं कि जब हम VPN का यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि सेट ऑफ रूल जितने भी हमारे रहते हैं, जितने भी IP एड्रेस रहते हैं उनको जो है परमिट करता है। टनलिंग के लिए क्या होता है, सुरंग बना देता है, इधर से जा रहा उधर से जा रहा, बार बार लोकेशन चेंज होती रहती है। ये सब चीज़ें ओनियन राउटिंग के द्वारा VPN में होती है दोस्तों। काफ़ी इंटरनल स्ट्रक्चर है, कभी मैं आपको दूसरे लेक्चर में VPN की पूरी वर्किंग बताऊँगा। फिर VPN ट्रैफिक इज नॉट फिल्टर बाई फायरवॉल बिकॉज ड्यू टू end-to-end एन्क्रिप्शन। VPN ट्रैफिक इज नॉट फिल्टर बाई फायरवॉल के द्वारा VPN की ट्रैफिक नहीं फिल्टर की जा सकती ड्यू टू, क्योंकि क्यों रहता है end-to-end एन्क्रिप्शन। अगर दोस्तों और कहीं यहाँ से पूछा था end-to-end एन्क्रिप्शन और कहाँ लागू होता है, तो जो हम व्हाट्सएप पर चैट करते हैं दोस्तों वहाँ पे हम भी देखते हैं कि end-to-end एन्क्रिप्शन रहता है। फिर बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट हार्डवेयर सिंप्लिसिटी
एंड स्ट्रांग सिक्योरिटी टनल्स एंड इंटरनेट आर कॉम्बिनेशन मोर। क्या होता है कि बिकॉज ऑफ लो कास्ट के कारण जो है और सिंप्लिसिटी के कारण बड़े आराम से दोस्तों इसका यूज किया जा सकता है। फिर देखिए पब्लिक की, उसके बाद हमारा पब्लिक की है, उसके बाद प्राइवेट नेटवर्क है, उसके बीच में हमारा जो है फायरवॉल लगा के यूज किया गया है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों समझ में कुछ भी चीज़ें अगर 10% भी समझ में आया है, 20% भी समझ में आया है दोस्तों, तो ज़रूर लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हम आपको कैसा लगा ये लेक्चर, क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर है इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट करिए, अगर आपको कमेंट ज़्यादा आता है तो मैं आगे भी लेक्चर्स को कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।